आज मैं बात करूंगा एक ऐसे अंग या एक ऐसी ग्रंथि के बारे में जो आपके मेरे जीवन में बहुत महत्व रखती है, जिसके विकार बहुत कॉमन है। यह है थायराइड, जो कि हमारे गले में एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो एक हार्मोन निकालता है जिसको थायराइड हार्मोन कहा जाता है। अब थायराइड हार्मोन का बेसिक फंक्शन हमारे जीवन की गति को बना के रखना है, हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट को डिटरमिन करना है, यानी मेरी हृदय गति, मेरी सांस लेने की गति, मेरी पेट की चाल, मेरी स्किन की टेंडेंसी, ये सब थायराइड डिटरमिन करता है। और हम बहुत देखते हैं कि थायराइड के विकार हमारी प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स में कॉमन हैं। थायराइड या तो ज्यादा निकल सकता है या कम। आज मैं बात करूंगा वो प्रॉब्लम जिसमें थायराइड कम निकलता है, यानी हाइपोथायराइडिज्म। जब थायराइड कम निकलता है तो उसके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक शायद सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो थायराइड के कम निकलने की वजह से लोगों में होती है वो है मोटापा, यानी ओबेसिटी। देखिए, ओबेसिटी डिफाइन करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपकी बॉडी मास इंडेक्स यानी आपका वजन डिवाइडेड बाय योर हाइट स्क्वायर अगर 30 से ज्यादा है, या आप आसानी से YouTube या Google पे चेक कर सकते हैं, तो उसको ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी यानी मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जन्मदात्री है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन एक बहुत कॉमन जो मेरे पास लोग मरीज आते हैं वो मरीज खासतौर पे महिलाएं, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म महिलाओं में ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा होता है पुरुषों की कंपैरिजन में। वो लेडीज आती हैं कि साहब मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, मैं खाने पे के लिए सब कुछ कर चुकी हूं, लेकिन थायराइड यानी हाइपोथायराइडिज्म की वजह से मैं वेट कंट्रोल नहीं कर पा रही। ऑलमोस्ट 76% मरीज हाइपोथायराइडिज्म के मोटापे का शिकार होते हैं। और मजेदार बात यह है कि मोटे मरीजों में हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा होता है, तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अब इंपॉर्टेंट चीज यह है, यक्ष प्रश्न यह है कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आप अपना वजन कैसे काबू में रखें। देखिए, इसके लिए कोई अलग विधा नहीं है। आप और मैं सब जानते हैं कि वजन कैसे कंट्रोल किया जाए, हर जगह उपलब्ध है। लेकिन थायराइड वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अगर आपके शरीर में थायराइड कम स्रावित होता है तो भगवान के लिए अपने थायराइड का लेवल कंट्रोल रखिए, यानी अपनी थायराइड की जो दवाइयां हैं उनको नियमित लीजिए। हर दूसरे तीसरे महीने अपना TSH या थायराइड टेस्ट कराइए और ये देखिए कि वो रेंज सही है। अपने चिकित्सक से अपॉइंटेड टाइम पे प्लीज जरूर मिलिए। अगर आपका थायराइड कंट्रोल नहीं है तो आप खाना पीना एक्सरसाइज सब कर लेंगी, कुछ फायदा नहीं होने वाला। अब क्या खाएं? देखिए, खाने में वही ख्याल रखना है, आपके भोजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन का फायदा यह होता है, एक तो प्रोटीन पेट को ज्यादा देर तक भरा रखता है तो आपको हंगर पैंग्स कम होंगे। दूसरा, प्रोटीन पर ग्राम कम कैलोरीज कंटेन करता है, कम कैलोरीज निकालता है, तो आप ज्यादा भी खा लेंगे तो वेट गेन नहीं करेंगे। प्रोसेस्ड खाना जो डब्बे में खाना आ रहा है, प्लीज उसको कम से कम, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो उसको भूल जाइए। तो चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट, कुकीज, चॉकलेट, आई एम सॉरी बट दीज आर नॉट फॉर यू, राइट। प्रकृति ने जो भोजन जिस पैकेजिंग में दिया है वो खाइए। तो फल है आप, सब्जियां हैं आप, खूब खाइए, इस पे कोई रोक टोक नहीं है। जितनी ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा फाइबर आपके शरीर में जाएगा, उतने ज्यादा समय तक आपका पेट भरा रहेगा, तो आपकी हंगर पैंग्स नहीं होंगी, आप उल्टी सीधी चीजें नहीं खाएंगे। फास्ट फूड, भले ही वो प्याज की कचौरी हो, समोसा हो, बर्गर हो, मोमो हो, प्लीज अवॉइड कीजिए। देखिए, ये सब उधार है आपके शरीर पे, जितना ये प्रोसेस्ड फूड खाएंगे उतना चुकाना पड़ेगा। और आपके केस में एक्सरसाइज से वेट कंट्रोल करना कहीं अधिक दुष्कर है एज कंपेयर टू वो पर्सन जिसका थायराइड लेवल नॉर्मल हो। इसके अलावा, जैसा मैंने कहा, हाई फाइबर फूड इज मस्ट। वो भोजन जो शुगर अचानक रिलीज करता है, जैसे चीनी, या मैं कहूं गन्ने से पैदा होने वाले सारी चीनी, गुड़,
खांड, साकरी, पताशी, प्लीज अवॉइड देम। दूसरी चीज, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, बहुत ज्यादा फैट वाला खाना अवॉइड करना है। कि चावल, आपका आलू, शकरकंद, ये जहां तक हो सके ये अवॉइड कीजिए। ब्रेड है, मैदा है, अगेन मैदा एक अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज है, उसको अवॉइड कीजिए, मैदा से पैदा होने वाले। और जितना आपकी रोटी मोटे अनाज की होगी, बेजड़ है या आपका जौ है, चना है, उतना वो धीरे धीरे शुगर रिलीज करेगी, आपके मोटापे के चांसेस कम होते जाएंगे। एक पर्टिकुलर चीज जो आपको ख्याल रखनी है कि कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो आपके थायराइड को और खराब कर सकते हैं। खासतौर पे पत्ता गोभी है या ब्रोकली है, इनको हम लोग गोइट्रोजेनिक फूड्स बोलते हैं। हो सके तो इन्हें अवॉइड कीजिए। बहुत ज्यादा शौक है, कभी कभार लेना है तो कच्चे मत खाइए, इनको प्रॉपरली पका के खाइए। देखिए, वजन कम आपका ज्यादा क्यों रहता है, उसका सीधा सा लॉजिक ये है, एक तो आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है, दूसरा आप पानी और नमक, वाटर और सोडियम रिटेंशन होती है। खासतौर पे आपके वेस्ट के अराउंड फैट ज्यादा इकट्ठा होता है। तो वजन कम करना हाइपोथायराइडिज्म के मरीज के लिए कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। फॉर्मूले वही हैं, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। एक्सरसाइज के बिना वजन लॉस करना संभव तो है, लेकिन स्वस्थ रहना संभव नहीं है। तो प्लीज एक्सरसाइज न छोड़ें। हो सकता है एक्सरसाइज से वजन कम नहीं हो रहा हो, लेकिन एक्सरसाइज आपको फिट रखेगी, एक्सरसाइज आपको आपका स्टेमिना मेंटेन रखेगी और आपका मसल बना के रखेगी। जितने ज्यादा बॉडी में मसल्स होंगे, उतनी ज्यादा आपकी कैलोरीज मसल कंज्यूम कर लेंगे, तो वो चर्बी आपके वेस्ट के आसपास नहीं रहेगी। सो प्लीज, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म, तो आपको बहुत सारी बीमारियों का रिस्क है, इंक्लूडिंग ओबेसिटी। कम से कम इससे तो बचिए और अपने चिकित्सक से मिलते रहिए। धन्यवाद।